नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम भोजपुरी दंगल में। भोजपुरी दंगल में मैं आपके लिए लेकर के आती हूं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मुद्दे जो कि भोजपुरिया इंडस्ट्री, भोजपुरी समाज, भोजपुरिया लोगों को एक अलग पहचान दिला रही है, एक अलग जगह दिला रही है। तो कहीं ना कहीं उस भोजपुरिया समाज को लेकर के लोगों के बीच में गलतफहमी भी बहुत सारी पैदा हो रही है। जी हाँ, कल मैंने आपको बताया था एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि मैथिली भाषा को ले करके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने भारत से बाहर भी, यानी कि अमेरिका में भी उन्होंने मैथिली भाषा का गीत का एक झंडा फहराया वहाँ पे। आज ठीक मैं आपके लिए एक ऐसा उसी तरीके से एक ऐसी ही चीज़ लेकर आई, एक ऐसी ही खबर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जिसमें जहाँ एक तरफ भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने बहुत सारी बीड़ा उठा रखी है, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमें भोजपुरी भाषा को ले करके कुछ करना है, भोजपुरी भाषा को एक अलग पहचान दिलानी है, भोजपुरिया समाज को एक अलग पहचान दिलानी है। और जो भोजपुरी के जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हैं वो उनको जो एक कह सकते हैं लोगों की तरफ से नकारा जाता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो समेट कर एक ऊंचाई तक पहुंचाने की कई लोगों की कोशिश जारी है। उसी से जुड़ी एक खबर हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जहां एक तरफ भोजपुरी समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी लगन, बहुत ही बिना किसी स्वार्थ के मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भोजपुरिया भाषा भी जिस तरह से भोजपुरिया भाषा के जो भोजपुरी भाषा है वो काफ़ी मीठी भाषा है। चाहे वो हम भोजपुरी की ही क्यों बात करें, पूर्वांचल के जितने हमारी भाषा है, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, हर भाषा में अपना ही एक अलग जादू होता है। ठीक उसी तरीके से भोजपुरिया भाषा को काफ़ी मिठास की भाषा बोली जाती है। तो ये चीज़ एक तरफ तो हमारा ये रूप है भोजपुरिया समाज को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की वजह से, कुछ कह सकते हैं कुछ लोगों की वजह से भोजपुरी को एक बहुत ही कह सकते हैं भोजपुरी को एक अश्लील के नाम से जोड़ दिया गया है। माफ़ी चाहूँगी, अश्लील वर्ड ये कहना भोजपुरी के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर जो आप दर्शकों के बीच इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये सोच बैठ गया है कि भोजपुरी भाषा में काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता होती है। चाहे हम किसी फिल्म के गीत को लेकर के बात करें, गीत को ही लेकर बात करें, या फिर कोई बहुत स्टेज शो या कोई कलाकार को लेकर के ही क्यों ना बात करें। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के साथ, भोजपुरी गीत के साथ अश्लीलता शब्द बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ गया है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो देखिए हमारी ये दोनों रिपोर्ट जो कि एक दूसरे से बिल्कुल हटकर है। भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश गोवर्धन ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोगों की पहचान भोजपुरी से है। जिससे आपको पहचान मिलती है उसे हर हाल में बचाने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, संस्कृति और संस्कार की जानकारी हमें मातृभाषा से ही होती है, इसीलिए मातृभाषा के प्रति अनुराग होना लाजिमी है। वह सोमवार को कला संकाय के राधा कृष्णम सभागार में BHU के भोजपुरी अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित भोजपुरी का सांस्कृतिक बोध और उनकी वर्तमान सामाजिक उपस्थिति विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। जी हाँ, अध्यक्षता कर रहे अरुणेश नीरद के कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भोजपुरी क्षेत्र केंद्र में था। भोजपुरी भाषा की चेतना विद्रोही चेतना है, लेकिन आज भोजपुरी हमारे व्यवहार से अलग हमारी स्मृति का हिस्सा बनकर रह गई है। जरूरी है कि भोजपुरी को फिर से स्मृति के व्यवहार में लेकर के आए। भोजपुरी हमारा घर है और हिंदी देश। घर और देश में कोई संघर्ष नहीं होता। भोजपुरी कवि हरिराम द्विवेदी ने भोजपुरी भाषा के संबोधनों की सरसता तथा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने भोजपुरी भाषा के वैश्विक संभवों की चर्चा की। तकनीकी सत्र भोजपुरी का सांस्कृतिक बोध और उनकी वर्तमान साहित्य उपस्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें आलोचक प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, प्रकाश उदय, डॉक्टर बलभद्र ने विचार व्यक्त किया।
जी हाँ, स्वागत भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला ने पंचलन डॉक्टर शिल्पा सिंह ने तथा धन्यवाद प्रोड्यूसर चंपा सिंह ने दिया। जी हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा आईना है भोजपुरी का, वहाँ सोमवार को पूरे दिन स्कूल कॉलेजों में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं रात होते ही BN कॉलेज में मेन हॉस्टल में एक अलग ही जश्न का माहौल दिखा, जहाँ सरस्वती पूजा के नाम पर पूरी रात अश्लील गानों का नंगा नाच हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार को सरस्वती पूजा थी। इसी को लेकर के BN कॉलेज के मेन हॉस्टल में भी मां सरस्वती की पूजा की गई। वहीं हॉस्टल के छात्रों ने हर बार की तरह सोमवार की रात भी कन्या बालाओं का नाच करवाया। इतना ही नहीं बल्कि नाच के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बनाए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक युवक हवा में फायरिंग कर रहा है। हालांकि थोड़ी सी चूक से कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बता दें कि हर बार इस तरह के आयोजनों पर हॉस्टल के छात्र पूजा के नाम पर अपने मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। यह कोई नया कारनामा नहीं। प्रशासन चाहे तो लाख दावे कर ले, लेकिन वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि किस तरह से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ भोजपुरी भाषा को आगे ले जाने के लिए कई लोग कड़ी मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी मनोरंजन को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में ये एक गलत छाप छोड़ रहा है। तो देखा आपने हमारी ये खबर में कि किस तरह से जहां एक तरफ भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी समाज के, भोजपुरी लोगों को विदेश में सम्मान दिया जा रहा है, भोजपुरी भाषा को एक अलग पहचान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी गीत संगीत को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, दो खबर हमने आपको दिखाई, दोनों खबरों में काम अलग था, लोगों का नज़रिया अलग था, लोगों का चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन जहाँ एक चीज़ भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी समाज को एक अलग पहचान दिला रही है, लोगों के बीच सम्मान बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी जो हमारी खबर थी उसमें कहीं ना कहीं भोजपुरी गीत संगीत को लेकर लोगों की नज़रों में गलतफहमी पैदा हो रही है। हमारा ये खबर बताने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये है कि भोजपुरी भाषा में कहीं भी, भोजपुरी समाज में कहीं, भोजपुरी गीत संगीत में कहीं भी अश्लीलता नहीं है, लेकिन सिर्फ पेश करने का तरीका अलग अलग है। जी हाँ, अगर जो चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से, सही जगह पे पेश किया जाए तो ये चीज़ें गलत कहीं हो ही ना हो, और कहीं ना कहीं जो भोजपुरी के गीत संगीत पे ये धब्बा लग चुका है अश्लीलता का, वो हट जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी गलत चीज़ को साथ लेकर कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक उसी तरीके से भोजपुरिया समाज भी एक ऐसा समाज है जो कि चाहता है कि इसका स्तर बढ़े, इसके जो ये चीज़ें हैं, जो समाज भोजपुरी भाषा है, चाहे वो गीत हो, फिल्म हो, हर कोई उसे पहचाने, जाने, जिस तरीके से बॉलीवुड, टॉलीवुड को लोग जानते हैं। लेकिन अगर जो आप गलत चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों के मन में खटास पैदा करती रहेंगी। हालांकि आपको कुछ लोग अच्छा भी कहें शायद, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को बुरी भी लग सकती है और कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ें भारी पड़ सकती है। और ये जो हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं, जिन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठा रखा है, उनके लिए सोचने का बहुत बड़ा विषय है। जहाँ एक तरफ आपको भोजपुरी भाषा को विदेश में सम्मान दिया जा रहा है, उसे सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका भोजपुरी गीत संगीत को इस गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हर चीज़ों को गलत मायने में साबित कर रहा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैं कोशिश करूंगी कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया खबर लेकर आऊं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आऊं और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊं जो भोजपुरी समाज, भोजपुरी दर्शकों के लिए आईने के तौर पे उनका साथ दे, उनको चीज़ें दर्शाया जाए। देखिए, इस प्रोग्राम में जो दिखाया गया वो दो अलग अलग खबरें थी, लेकिन दोनों भोजपुरी भाषा, भोजपुरी समाज, बिहार पूर्वांचल के लोगों के साथ जुड़ी हुई थी।
चलिए इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना के लिए ही। कल मैं आपके सामने फिर से लेकर के आऊँगी भोजपुरी दंगल में एक ऐसी ही खबर जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को भोजपुरी समाज को आगे ले जा सकती है, या फिर उसके अपोजिट कुछ लोगों की वजह से भोजपुरी समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मैं कल आपके सामने फिर से लेकर के हाजिर होंगी कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।